विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा अव्यवस्था के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महाकुंभ का आयोजन वोट बैंक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विरासत और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का बड़ा आयोजन था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों द्वारा महाकुंभ के आयोजन को लेकर उसके संपन्न होने तक जो दुष्प्रचार किया गया वो निराधार साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस चर्चा में भाजपा के 59 और विपक्ष के 34 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच के बावजूद 45 दिन के महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 100 देशों के लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने वालों में आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन डबल इंजन सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि 45 दिन के महाकुंभ आयोजन में एक भी छेड़छाड़, हत्या या अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हुई। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई किसानों की समस्या पर कहा कि अन्नदाता खुशहाल हैं। अब किसानों को उनकी उपज का अपेक्षित लाभ मिल रहा है। अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। किसानों को लेकर केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्षी सदस्यों द्वारा गत वर्षों की अपेक्षा वर्ष 2025-26 के बजट में कटौती किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया। इससे पूर्व सामान्य बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार बताया कि बिजली का निजीकरण क्यों कर रही है। निजीकरण से सामान्य जनता का लाभ नहीं होगा। निजीकरण से सरकारी व्यवस्था के साथ आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी योजनाओं में पीडीए का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आज भाजपा की सरकार है तो उसमें पीडीए का बड़ा योगदान है। विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के सदस्य अमिताभ वाजपेयी ने नगर विकास विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद सड़कों की व्यवस्था बद से बदतर है। सरकार द्वारा लोगों से बढ़ाकर कर लिया जा रहा है। कानपुर में लोगों से टैक्स के नाम पर अवैध शुल्क वसूला जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार के पास जलोपयोगी कोई योजना नहीं है। सपा सदस्य ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी के कारण कानपुर के ऐतिहासिक भवनों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। गैर जरूरी कामों में सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्य मोहन वर्मा ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में नगरों का कायाकल्प हो रहा है। गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर पालिकाओं को चमकाने का काम किया जा रहा है। नगर विकास के पास विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बजट का विरोध केवल विरोध करने के लिए कर रहे हैं। भाजपा के सदस्य सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि नगर विभाग की कार्य योजना के चलते ही वाराणसी शहर को जलभराव जैसी समस्या से मुक्ति मिली है। बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बेसहारा पशुओं के लिए 450 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग का ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। सपा के रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि तमाम दावों के बावजूद शहरी नागरिकों को सड़कें टूटी और पीने को पानी नहीं मिल रहा है। भाजपा के राजीव गुंबर ने बजट के समर्थन में कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद से निकायों की आय बढ़ाने का काम हुआ है। स्मार्ट सिटी के जरिए लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं। भाजपा के ही अजय सिंह ने कहा कि भाजपा की आकांक्षी नगरी योजना के माध्यम से निकाय संस्थाओं को संवारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले निकाय संस्थाएं भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई थी। पिछले 8 वर्षों में निकाय संस्थाओं के विकास पर काफी कार्य हुआ है। सपा के कमाल अख्तर ने मांग की कि नगर विकास विभाग को पार्षदों का मानदेय 15,000 किए जाने की मांग की। सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार की पुलिस और एसटीएफ से जान का खतरा बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। उन्होंने एक बार फिर विधायक निधि 2 करोड़ बढ़ाए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों में 200 हैंडपंप दिए जाने की मांग की। नगर विकास विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश में नगर विकास विभाग में बड़े पैमानों पर काम हुआ है। विभाग की विकासोन्मुखी कार्य योजना के चलते नए भारत का नया यूपी बनाने का काम कर रहे हैं। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
विधान परिषद में आज नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दाहीन विपक्ष जातीय जनगणना की बात करता है, जबकि ये भारत सरकार का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ पर हुई चर्चा में कहा कि राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, महाकुंभ पर राजनीति करना अच्छा आचरण नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। आज शून्य प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में प्रमुख सचिव विधान परिषद ने विधानसभा द्वारा पारित किए गए 2 विधेयकों, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को सदन के पटल पर रखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्यों को पारदर्शी और पेपरलेस करने के कारण निबंधन कार्यालयों से निबंधन प्रपत्रों का तहसीलों कार्यालयों में पहुँचने में हो रही कठिनाई का मामला उठाया। इससे भूमि क्रय करने वालों को कानूनी तौर पर भूमि के मालिक बनने में कठिनाई आ रही है। सभापति ने इसे सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव आदि ने प्रदेश में जातिवार जनगणना न कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदेशों की सरकार ने जातिवार जनगणना कराई है और कई प्रदेशों में जातिवार जनगणना चल भी रही है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार जातिवार जनगणना का विरोध कर रही है। सूचना की ग्राह्यता पर बोलते हुए डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि ये गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकरण है। ब्रिटिश शासनकाल में 1872 से लेकर 1931 में जातीय जनगणना होती रही और उसके आंकड़े भी जारी होते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से भागती है, पिछड़ों दलितों को उनका हक नहीं देना चाहती है। जातीय जनगणना हर जाति और वर्ग के हक में है, क्योंकि इससे जातियों की संख्या का पता चलेगा। किरणपाल सिंह ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना 1931 से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े, दीनहीन जाति को न्याय दिलाने के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, जिससे सबको उनके हिस्से का हक मिले। लाल बिहारी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है, इसके बाद कोई किसी के हक पर डाका नहीं डाल सकता है। सबको जाति के प्रतिशत के हिसाब से भागीदारी दी जाए। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार सभी का साथ, सभी का विकास की अवधारणा पर चल रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार में चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। मुलायम सिंह यादव को हमारी सरकार ने पद्म विभूषण दिया। आपके समर्थन से चल रही सरकार ने क्यों नहीं सम्मान दिया? उन्होंने कहा हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुद्दाविहीन विपक्ष जातीय जनगणना की बात करता है, जबकि जातिगत जनगणना भारत सरकार का विषय है। ये जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, पिछड़ों के, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के खिलाफ बात करते हैं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। नेता सदन ने विपक्ष के वॉकआउट के बाद कहा कि सत्ता पक्ष में सच सुनने का साहस नहीं है। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापन द्वारा चयनित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि भर्ती का विज्ञापन 14 जनवरी 2004 में निकाला गया, जिसमें कहा गया था कि बीएड पास शिक्षक 6 माह की ट्रेनिंग के बाद परीक्षा देकर नियुक्ति के योग्य होंगे। लगभग 1.5 वर्ष बाद दिसंबर 2005 में प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें नियुक्ति मिली। विज्ञापन सीधे नियुक्ति के लिए नहीं था। नई पेंशन नीति से इन्हें जोड़ा गया। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से इनकी मांग को खारिज कर दिया गया। सभापति ने मामले को दिखवा लेने का सरकार को निर्देश दिया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर के प्रबंधक द्वारा किए जा रहे अनियमित कार्यों एवं महिला शिक्षकों के उत्पीड़न एवं वेतन भुगतान न किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर को आदेश दिया गया है कि दोनों पक्षों की सुनवाई करके 15 दिन में रिपोर्ट दें, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभापति ने निर्देश दिया कि 20 तारीख से पहले अकारण रुके वेतन को दिलवा दीजिए। शून्य प्रहर में ही आज भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ 2025 पर चर्चा हुई, जिसमें शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विच्छीलाल राम, राष्ट्रीय लोक दल के योगेश चौधरी, भाजपा के सदस्यों मानवेंद्र सिंह गुरुजी, नरेंद्र कुमार कश्यप, सुरेंद्र चौधरी, अनूप गुप्ता ने महाकुंभ को सफल बताया। सपा के आशुतोष सिन्हा ने महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा दिव्य एवं भव्य महाकुंभ मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारी सरकार ने सभी तीर्थ स्थलों को जोड़ने का कार्य किया है। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित आयोजित ये महाकुंभ इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने व्यवस्था का हिस्सा बने सभी
सभी सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन कर उनको सम्मानित किया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण और मुकुल मिश्रा।